पूछेंगे तो अगर इंडियन सिटीज़ के नाम पूछेंगे, अगर 5 सिटीज़ के नाम पूछेंगे तो उसके अंदर हैदराबाद को लाजमी। अच्छा, हैदराबाद को हैदराबाद दक्कन कहते हैं हम हमारे यहाँ दक्कन, हमारे यहाँ दक्कन लाजमी लगाते हैं के लोग। अच्छा, कोई हैदराबाद से माइग्रेटेड है तो वो कहेंगे हम दक्कन, दक्कन से आए, हमारा ताल्लुक दक्कन से, हैदराबाद दक्कन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आई लव माय इंडिया एपिसोड 9 एक्सप्लोरिंग टोली चौक इन हैदराबाद। काइंडली टेल अस टू स्टार्ट करते। तेरे को चार मीनार दिखा लिया, निज़ामों की कहानी सुना ली, बिरयानी, हलीम और ढेर सारा कबाब भी खिला लिया, पर तुम हैदराबाद आए और यहाँ आकर गोविंद की बंडी का बटर में डुबाया डोसा न को खाए, तो क्या मैं तेरे को खाक हैदराबाद दिखा लिया? की शुरुआत होनी थी और किसी साउथ इंडियन सिटी में आके यहाँ का ऑथेंटिक डोसा ट्राई ना करे, इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। तो सुबह सुबह सब छोड़ छाड़ कर मैं आ गई 35 इयर्स पुरानी स्टॉल गोविंद की बंडी में। यहाँ का बटरी डोसा लोग दूर दूर से खाने आते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसका लुत्फ उठा लेती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे कई लोगों ने बताया कि गोविंद की बंडी के जैसे ही और एक है राम की बंडी, जहाँ ऐसा ही डोसा बनता है। कम वक्त होने के कारण मैं सिर्फ गोविंद की बंडी के डोसा ट्राई कर पाई और मैं यहाँ के डोसा की फैन हो गई, पर मेरे साथ ही साथ और भी फैंस है। मेरी शादी को 20 साल हो गए, 20 ईयर से तो मेरे हस्बैंड मुझे एवरी मंथ इधर लाते हैं डोसे के लिए। वी रियली एंजॉय द इडलीज एंड डोसा जो हो गया, इट्स रियली ग्रेट। इनका खुद का गोविंद भैया का पर्सनल टच रहता है टू मेक द डोसाज एंड सो दे रियली लव द टेस्ट। हमारा कोई संडे नहीं होता है जो हम बगैर डोसा खाए रह सकते हैं गोविंद का। सो वी मेक ए पॉइंट दैट वी कंपल्सरीली कम टू गोविंद्स डोसा। आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर बट एनीवे वी कैन नॉट गेट दिस डोसा। इट्स ऑसम। वी लव गोविंद डोसा। दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, पर अब रात के लिए भी कुछ एपेटाइट बचाना था, तो चलिए तब तक हैदराबाद का दर्शन कर ले। और हैदराबाद आए और रामोजी फिल्म सिटी ना गए तो क्या किया। मैं जब कभी मूवीज में छोटे बड़े सेट्स को देखती तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती, और अब जब मैं रामोजी फिल्म सिटी आई, मेरी क्यूरियोसिटी को आराम तो मिला ही, पर साथ ही साथ आई वाज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडियर ऑफ द सेट्स। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 1666 एकर्स और यहाँ बॉलीवुड और टॉलीवुड की कई सारी मूवीज शूट होती है। ये फिल्म सिटी हर किसी के लिए खुला है और इसे बनाने वाले रामोजी राव की यही ख्वाहिश थी कि वो हॉलीवुड से भी बड़ी फिल्म सिटी बनाए। रामोजी फिल्म सिटी हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। ऐसे हम नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले कह रहे हैं। 2015 की ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली की शूटिंग भी यही हुई थी। एंड व्हेन यू आर हियर यू कैन डेफिनेटली रीलिव द बाहुबली मोमेंट्स, क्योंकि आपको सेट्स के हर वो एलिमेंट और इंस्ट्रूमेंट आज भी यही मिलेंगे। जब पॉपुलर स्वीडिश होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी ने इंडिया में पहली बार कदम रखने का फैसला किया, तब उन्होंने इंडिया के हैदराबाद को चुना। साल 2018 में स्टार्ट हुआ ये स्टोर एक वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन है आपके हर होम फर्निशिंग ज़रूरतों के लिए। यहाँ 7,500 से भी ज़्यादा फर्नीचर्स है, जिसमें से 1000 से भी ज़्यादा 300 रुपये से कम में मिलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आइकिया ने बहुत ही अफोर्डेबल ऑफरिंग्स रखी है, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ इंडिया वेलकम्स आइकिया। रमदान के समय चमकने वाली सैकड़ों गलियों में से एक गली है टोली चौकी, जिसकी रोशनी की बात ही कुछ और है। ये गली रमदान के समय लोगों की खुशियों के शोर से भरी होती है। यहाँ एक से एक खाने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, और मैं उन्हीं रेस्टोरेंट्स का जी भर के मजा लेने आई हूँ इन द सिटी ऑफ लायंस हैदराबाद के टोली चौकी में। और हाँ, आगे जाकर बहुत ही शोर होने वाला है। रमजान का महीना और हैदराबाद का खाना, मानो जैसे सारा शहर इकट्ठा हुआ हो एक जश्न मनाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी
को एक दुल्हन की तरह सजाया। सुनाई दिया? मैंने कहा था ना शोर होगा। बट आई लव द हसलिंग नॉइज ऑफ द सिटी। अब चलिए यहाँ की पॉपुलर शहजादे रेस्टोरेंट से कुछ बिरयानी खाए। When you think of Hyderabad, the first thing that comes to your mind is Hyderabadi biryani. तो ये है शहजादे की मटन दम बिरयानी। और हैदराबाद की मटन बिरयानी एक बहुत ही अलग तरीके से बनी जाती है, इसीलिए हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ मटन और राइस को साथ में बनाया जाता है। एंड इफ यू कंपेयर दैट टू अदर टाइप्स ऑफ बिरयानी, वहाँ मटन की प्रेपरेशन अलग होती है और राइस की प्रेपरेशन अलग होती है। लेट मी ट्राई दिस बिरयानी एंड टेल यू हाउ इट टेस्ट्स। चम्मच बिरयानी में it just added so much more flavor to this biryani, too good। ये जो मटन है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, थोड़ी सी तीखी है। So if you like spicy food, you're definitely going to love Hyderabadi dum biryani at शहजादे। अब इतनी बिरयानी और हलीम खाने के बाद it's time to have some Ramzan special desserts at Four Seasons। हैदराबाद में रमदान के समय मिलने वाली स्वीट्स का कोई तोड़ नहीं। इस समय जहां आपको काफ़ी इंडियन स्वीट्स मिलेंगी, फोर सीजन्स हैदराबाद का एक ऐसा स्टोर है जहां आप कई तरह की मिडिल ईस्टर्न स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। तो Four Seasons as a restaurant is famous for its desserts और आज हम आए हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए रमजान स्पेशल desserts like बकलावा, कुनाफा, बालाशाम as well as basbousa। अब मैंने बकलावा तो बहुत बार खाया है, but this is the first time I'm trying kunafa as well as basbousa, and trust me, it is so delicious, a perfect finish to the heavy iftar meal that I just had at Tori Chowki in Hyderabad. It was not just the perfect end to my meal, but the perfect end to my trip. Recently, with Hyderabad being announced as the safest city to live and work in India, I'm sure Hyderabad, इस उस्तादों की नगरी ने आप सबका दिल भी जीत लिया है। तो जब कभी मौका मिले इस शहर की किराक खूबसूरती को एक्सप्लोर जरूर करना। If you like this video, share this video with your friends and subscribe to Curly Tales. जी जनाब, है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ दिनों से हम मुसलसल हैदराबाद ही देखे जा रहे हैं, मतलब हैदराबाद ही घूम रहे हैं। इससे पहले एक दो व्लॉग हमने किए थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहीं के एपिसोड्स ला रहे हैं ये लोग, क्योंकि कर्ली टेल्स का इससे पहले भी हमने हैदराबाद देखा था। एक बाहर के ब्लॉगर थे, वो भी हैदराबाद पहुँचे हुए थे। वो साइबर सिटी और मतलब मुख्तलिफ किस्म के, एक तो ओल्ड हैदराबाद उन्होंने दिखाया था, मुख्तलिफ जगह दिखाई थी, पार्क दिखाया था। अब फिर एक वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि साइबर सिटी कैसे है, साइबराबाद भी बताया था उन्होंने। साइबराबाद और बाहर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि अमेज़न वगैरह हो गए, तो उनके जो ऑफिसेस हैं वो सब दिखाए थे। अच्छा, वो न्यू हैदराबाद है? न्यू हैदराबाद नहीं कह सकते, इस तरह कह सकते हैं कि कुछ एरिए ओल्ड सिटी कहलाते हैं, जो पहले ही 100, 200, 300 साल पहले से जो सिटी होते हैं, पुराने सिटी जैसे हैं। ये जगह मुझे ओल्ड लग रही है। हाँ, ये पुराना सिटी कहला। अच्छा, इसी तरीके से कमर्शियल एरिया अलग बन जाते हैं, बिज़नेस हब अलग बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह ले लें कि हमारे यहाँ लियारी भी है, सदर भी है, तो हमारे यहाँ डिफेंस भी है, हमारे यहाँ ना शाहरा फैसल है। हमारे यहाँ जो कमर्शियल एरिया है बहुत बड़ा कराची का, बिल्डिंगें हैं जहाँ पर, और जहाँ पर ऑफिसेज हैं उसे शाहरा फैसल कहा जाता है। एक बहुत बड़ी सड़क है, उसके साइडों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, मतलब कराची में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के तकरीबन ऑफिस शाहरा फैसल पे हैं, और मतलब एक हब समझा जाता है बिज़नेस का, कंपनीज़ का, ऑफिसेज़ का। तो ये जो हमने हैदराबाद वाला ये एरिया देखा था साइबर सिटी के हवाले से, या साइबराबाद या आईटी के हवाले से, जो अमेज़न, गूगल, सारी कंपनीज़ के ऑफिसेस थे, तो वो इस तरह का एक एरिया अलग से स्पेसिफिक होगा। अच्छा, बाद में डेवलप होगा। हाँ, बिरयानी जो, अच्छा कुछ जगहों पर मैंने इस तरह की बिरयानी देखी जिससे इस तरह की मटकी है, मट्टी की मटकी में भी बनती हैं, अक्सर ऐसा भी देखा है। मट्टी की मटकी के ऊपर मैंने देखा है आटे का लेपिंग जो होता है ना, वो करके उसको दम लगाया जाता है, और उसके बाद उसको मतलब बाकायदा आपको लाकर ऐसे ही हमारे यहाँ तो ऐसे सर्व कर देते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद आप उसको ना छुरी वगैरह से
काटो, काटने के बाद फिर वो आप अपने प्लेट में जितना आपको राइस खाना है आप ले लो। वो स्पेशल मटका बिरयानी कहलाती है शायद। स्पेशल मटका बिरयानी कहते हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अच्छा मैंने उसके अंदर ये देखा है और अभी मैंने इसमें भी देखा, मुझे कुछ पुलाव टाइप की फीलिंग आ रही थी। मतलब बिरयानी जो होती है उसके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि ऑरेंज राइस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में दिख रहे होते हैं, जो मुझे अभी इसमें इतने ज़्यादा नहीं दिखे। और हमारे यहाँ जो मटका बिरयानी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी ऑरेंज राइस नहीं होते, मतलब वाइट टाइप का पुलाव लग रहा होता है थोड़ा देखकर। अच्छा लेकिन मैं हैरान एक बात पे हो गई जब उन्होंने कहा ये स्पाइसी बहुत है। इस टाइप की बिरयानियाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। मटका बिरयानी भी लोग ये कहते हैं कि एवरेज होती है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आ गया। असल में हर इलाके का, हर सिटी का एक अलग तरीके का आर है। तो कलर मतलब कुछ लोग कलर वाली बिरयानी पसंद करते होते हैं कि थोड़ा सा कलर आए, कुछ लोग होते हैं कि टेस्ट बेहतरीन हो, लाइट कलर हो। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे हम अगर वीडियो में ही देख रहे हैं तो हम कलर से ही जज कर पा रहे हैं। तो कलर से अगर वो डार्क नहीं आ रहा, येलोपन उसमें नहीं आ रहा, तो हमें शायद ऐसा लग रहा है कि शायद टेस्टी नहीं हो, इतनी ज़्यादा मसाले। मुझे मैं ये कह रही हूँ कि एक रवायती बिरयानी से हट कर है, और उन्होंने खुद भी बोला कि इसकी रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है दूसरी बिरयानियों से। और एक चीज़ हमने यहाँ एक और नोट की कि इसके साथ अलग से एक लिक्विड दिया गया, रायता टाइप था, क्या था मतलब वो रायता था या मसाला था, मुझे मसाला टाइप लगा। तरीके से वो स्पून से डाल के खा रही थी, तो हम नॉर्मली रायता ही यूज़ करते हैं ऐसे। लेकिन ये कि चटनी टाइप, ग्रीन चटनी लग रही थी। जगमगाहट कितनी ज़्यादा थी रोडों पे ना, मतलब गहमा गहमी रश। अच्छा रमज़ान का जिक्र कर रही थी बार बार कि रमज़ान में यहाँ बहुत रौनक होती है, जहाँ पे फूड स्ट्रीट हो, जाहिर सी बात है वहाँ पे एक तो रोज़े से पहले बहुत सारी दुनिया आती है, वहाँ से ख़रीदारी करती हैं, मीठा और चटपटा और अच्छा रोज़े का एक मेरी अजीबोगरीब एक चीज़ होती है रोज़े में, और मतलब समझ से बाहर है कि रोज़ा पूरा दिन इंसान रखता है, उसके बाद उसके दिल में दिमाग में इतनी चाहत होती है खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, तो बाकायदा एक बिज़नेस बन जाता है, एक इकोनॉमी बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है कि हाँ भाई हमने ये भी खाना है। वो अच्छा खाया इतना नहीं जाएगा, लेकिन जमा इतना करता है इंसान, इतना जमा करता है घर वालों के लिए, अपने लिए, ये भी ले लूँ, चटपटा भी ले लूँ, छोले भी ले लूँ, दही बड़े भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो अक्सर लोग ये होता है कि अच्छा रमज़ान में फिर इस वजह से बड़े स्टॉल्स लगते हैं, एक सिर्फ एक महीना होता है, उसमें एक अलग ही माहौल बन जाता है। बाकी हैदराबाद का जो ये चार मीनार है, सेम इसी तरह की एक कॉपी कराची में भी है, जिसे हम चार मीनार ही कहते हैं, और बहादुराबाद पे है वो। और बड़ा मतलब है कि एक वाहिद कराची की, पाकिस्तान की, या मैं कहूँगा कराची की एक ऐसी चौरंगी है, एक ऐसा चौराहा है जो वाकई थोड़ा बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैं ये कहूँगी कि हैदराबाद की सिर्फ क्यों बात करें, हम मुंबई दिल्ली में भी बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमारे यहाँ हमें देखने को मिलती है। आपको पता है रिलायंस वहाँ पे कनेक्शन है, सिम वगैरह होती है वहाँ पे, जियो रिलायंस, और हमारे यहाँ होटल्स तक के नाम है रिलायंस। में हैरान हो गई, मैंने कहा है यानी होटल का नाम रिलायंस। अच्छा मुझे फ़ौरन मैंने बाद में देखा वो होटल, और मुझे सिम्स और कनेक्शंस का पहले से पता था क्योंकि हमने वीडियो देखी थी जियो के साथ जब कंपैरिजन हो रहा था। तो मैंने बोला वाओ यार, वहाँ पे सिम का नाम, सिम का कनेक्शन का नाम है, और यहाँ पे होटल्स वगैरह का नाम है। रिलायंस का असल में मतलब जो बनता है ना, तो उस वजह से मतलब है कि ये हाँ वो तो कहीं पे भी आप रख सकते हो, वो अपने बिजनेस के हवाले से कोई भी अपना नाम रख सकता है। लेकिन मैं एक वो बता रही हूँ कि इत्तेफाकात ऐसे होते हैं कि आप कोई चीज़ देख लो तो फिर वही नाम की आपको कहीं और भी दिख जाए, तो फिर आप उसको जोड़ते हो। अच्छा बेंगलोर के हवाले से मैंने बहुत सारी स्वीट्स देखी हैं यहाँ पे, ढाका स्वीट्स देखी मैंने यहाँ पे, तो मतलब बहुत सारी ऐसी हैं, मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें सेम है। अच्छा वहाँ पे बेशक उसका नाम वो किसी रोड का नाम हो और हमारे यहाँ किसी शॉप का नाम हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन है नाम सेम। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, डोसा पर्सनली मुझे, आपका नहीं पता लेकिन मुझे पर्सनली डोसा बहुत पसंद है, और इंडिया कभी गई तो सबसे पहले डोसा ट्राई करना है, मैंने सोचा हुआ है, कुछ भी हो जाए डोसा लाजमी खाना है। तो अभी मैंने ये जो मसाला डोसा देखा और अपने आप में ही इतना यूनिक और इतना फ्लेवरेबल लग रहा था, स्पेशल टाइप का, कि लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई डोसा ना खाएं तो हमारा दिन नहीं होता, हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता, हमारा दिन नहीं गुजरता। और 20 साल से वो लगाते हैं ये स्टॉल, और इतना उन्होंने कहा कि गोविंद जी का मुझे लगता है कि वाकई इसके अंदर एक आशीर्वाद आ जाता है, इतना टेस्ट कैसे आ सकता है। तो मैं हैरान हो गई, तो मैंने सोचा अब यहाँ जाके लाजमी डोसा ट्राई करना है, हैदराबाद का डोसा खाना है, इनका गोविंद डोसा। और डोसा अपने आप में इतना कमाल का लग रहा था, इतना मसाले वाला लग रहा था, देख कर दिल कर रहा था कि बस मैं वीडियो से निकाल के खा लूँ, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था। साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा ही था, मुझे ऐसा लग रहा था, वरना डोसा देखा है हमने थोड़ा सा एक प्लेट जितना होता है, लेकिन ये साइज़ भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। अच्छा
उनके या डोसा बनाने का तरीका ऐसा है ना कि वो मतलब उसको फैलाते रोल हैं। करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप जितना चाहो बड़ा कर लो, जितना चाहो छोटा कर लो। अच्छा आपने देखा था डोसा जब उन्होंने एक लेयर बना ली थी, उसके ऊपर भी काफ़ी वाइट कलर का कुछ डाला था, पता नहीं घी था, ऑयल, इतना ऑयल नहीं होगा नहीं मेरे घी नहीं था, कुछ और मुझे लग रहा है कोई और चीज़ ही थी मिक्सचर टाइप का। तो वो फिर वो उन्होंने लगाया तो जिससे वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मोटा हो गया था, ठीक हो गया था पहले। तो मज़ीद हो सकता है कि वही मटेरियल दोबारा डाला हो, जो आटा होता है या कोई जो जिस चीज़ से ही डोसा बनता है, तो वही मटेरियल और ज़्यादा मुझे डाल ऐसा के। लग रहा है मसालों की लेयरिंग होती है। देखिए पहले जब चावल का जो आटा होता है ना उसको मतलब पीस के रखते हैं, उसको लगा देते हैं, उसके बाद तो उसके ऊपर चीज़ों को डालते हैं, जैसे मसाले डालते हैं, चीज़ें डालते हैं। मुझे लगा मसालों में से कुछ होगा मे बी, हो सकता है। बाकी ये है कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। हैदराबाद सिटी बड़ा तारीख़ी शहर और बड़ा मतलब है कि एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, व्लॉगर्स के लिए। अच्छा दिल्ली मुंबई की बात बहुत फेमस है हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानियों में। अगर आप पूछेंगे तो अगर इंडियन सिटीज़ के नाम पूछेंगे, अगर 5 सिटीज़ के नाम पूछेंगे तो उसके अंदर हैदराबाद को लाजमी। अच्छा हैदराबाद दक्कन कहते हैं हम हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दक्कन लाजमी लगाते दक्कन हैं। के लोग हैं। अच्छा कोई हैदराबाद से माइग्रेटेड है तो वो कहेंगे हम दक्कन से, हैदराबाद दक्कन से आए, हमारा ताल्लुक दक्कन से, हैदराबाद दक्कन से। जैसे अभी हम लोग वीडियो में देख रहे हैं हैदराबाद, आप लोग जिससे हैदराबाद नाम लेते हैं, हैदराबाद हमारे यहाँ भी एक है। अच्छा हमारे यहाँ इंडिया वाले हैदराबाद का कोई जिक्र करते हैं तो दक्कन लाजमी लगाता है। अब वो हाँ ढक्कन लगाते हैं या दक्कन लगाते हैं? दक्कन अच्छा ये कास्ट है मुझे लगता है ऐसा है, ढक्कन वाले, दक्कन एरिया का नाम, जगह का नाम। देखिए यहाँ के हैदराबाद और वहाँ के हैदराबाद में फ़र्क ही है ये कि वो दक्कन लगा देते हैं दक्कन से आए। अच्छा हमारी बुक्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बोलते हैं, हमारी बुक्स में भी हैदराबाद के साथ दक्कन लगा हुआ है। जब भी लोग बोलते हैं, जब भी लोगों के जहन में बचपन से पढ़ते रहते हैं ना कि हैदराबाद दक्कन। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।